हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जो 6 मई को पेपर हुआ था एसएससी एमटीएस का, उसके मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 75 क्वेश्चन जो एज इट इज़ आए थे। 100% रियल क्वेश्चन है। खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था और खिलजी पूजा को किस राज्य में मनाया जाता है? कांग्रेस पार्टी की स्थापना विभाजन कब हुआ था? ये इस तरह के क्वेश्चन आए थे, एज इट इज़ पूछे गए थे पेपर में। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन कौन सा आया था? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे तो, और कमेंट भी करना और शेयर भी करना। बेल आइकन दबा लेना। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था, द टर्म फॉलो ऑन इज यूज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। जो टर्म है फॉलो ऑन किस गेम में यूज होती है? ये क्वेश्चन था। तो क्रिकेट में यूज होती है। क्रिकेट में, याद रखना, क्रिकेट में यूज होती है, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 338 संबंधित। 300A भारत संविधान में अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित प्रावधान रखता है। 338A। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? अधिनियम भी पूछ सकता है अगली शिफ्ट में। 1989 में हो गई थी। 21वें संविधान संशोधन के तहत राज्य विधानसभा के चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। कौन सा? 326। अनुच्छेद 326 लोकसभा विधानसभा के चुनावों से संबंधित है, ये भी याद रखना। कौन सा? 326 अनुच्छेद। कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस सत्र में हुआ? किस सत्र में हुआ? कौन सी मीटिंग में हुआ था कांग्रेस विभाजन का? सूरत स्प्लिट कहते हैं जिसे। 1907 में हुआ था। चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गया था। सूरत सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष ने, यह भी याद रखना। ये रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में कांग्रेस जो है एकजुट हो गई थी। दोनों इनका कंबाइन हो गया था, नरमपंथी और गर्मपंथी। यहाँ खतौली का युद्ध किसके बीच में हुआ था? खतौली का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन था। 1517 में हुआ था। इब्राहिम लोदी और मेवाड़ राजा महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। मेवाड़ की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? मेवाड़ की जीत हुई थी। मेवाड़ की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भजन सोपरी। भजन सोपरी किस वाद्य यंत्र के वादक थे? भजन सोपरी किसके थे? संतूर वादक थे। संतूर वादक थे, याद रखना ये भी। अगला क्वेश्चन, डलहौजी ने अवध का राज्य कब हड़पा था? कब हड़पा था अवध का राज्य? 1856 में। 1856 में, यह भी याद रखना। विच कंट्री विल होस्ट द साउथ एशियन गेम इन 2022? कौन से देश ने दक्षिणी खेलों की मेजबानी की थी 2022 में? किसने की थी? 31वां संस्करण था खेल का। वियतनाम ने की थी। वियतनाम ने 12 से 23 मई के बीच में आयोजित हुआ था। 12 से 23 मई वियतनाम ने। 2021 में होने वाला था ये, बट लेकिन कोविड की वजह से 2022 में कर दिया गया था। 2022 वियतनाम में होता है। वियतनाम में 2022 एशियाई खेल कहाँ हुए हैं? ये भी आ सकता है। चीन में हुए हैं। चीन में हांगजाऊ शहर में। हांगजाऊ शहर में।
इंकलाब जिंदाबाद किससे संबंधित है? यह नारा 1921 में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्र सेनानी मौलाना हजरत मोहनी द्वारा दिया गया था या फिर बनाया गया था। इंकलाब जिंदाबाद कौन? मौलाना हजरत मोहनी। 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह द्वारा अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से लोकप्रिय हुआ। किसने लोकप्रिय किया था? भगत सिंह ने किया था। इंकलाब जिंदाबाद की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। ये भी आ सकता है किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी इंकलाब जिंदाबाद की रचना। राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्केन एल्काइन एल्कीन। तीनों का फॉर्मूला एल्केन का होता है +2 कर देते हैं। जैसे तीनों का फॉर्मूला याद रखना CnH2n +2 कर देंगे तो एल्केन हो जाएगा, -2 कर देंगे तो एल्काइन हो जाएगा, और कुछ भी माइनस नहीं करेंगे 2n रखेंगे सिर्फ तो एल्कीन हो जाएगा। तीनों याद रखना है, पूछता है पेपर में बहुत ज़्यादा। Ca2O और L2O3 विच इज़ रॉन्ग। पूछा था इनमें से कौन सा गलत है, तो Al2O3 तो सही है, CaO होता है ना कि C2O होता है, तो CaO गलत हो जाएगा, Ca2O गलत हो जाएगा, होता है CaO। क्विक क्लाइम कहते हैं जिसे, क्विक क्लाइम। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना? ये था पंचवर्षीय योजना, 1978 से 1980 तक लागू हुआ। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, जनता पार्टी द्वारा लाया गया था ये, जनता पार्टी द्वारा। उस टाइम जनता सरकार थी, उसने लागू किया था ये। 2 पंचवर्षीय योजना थी जिसमें ये लागू किया गया था। ओके, याद रखना। 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी। 1976 में तत्कालीन इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के नियमों के तहत लागू किया गया था। याद रखना ये भी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम जब 42 संशोधन हुआ था। मिनी संविधान भी कहते हैं इसे, 42 संशोधन को। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ये भी आ सकता है कौन सा शब्द इनमें जोड़ा नहीं गया था? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन सा? 42 संवैधानिक संशोधन। ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, इससे क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज़ और याद रखना, फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे, यानी कि इस टाइम कौन थे? फरुखुद्दीन अली। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कब किया? औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कब किया? 1886 में प्राप्त किया था। कितना? 1886 में। 21 सितंबर 1887 में गोलकुंडा पर अधिकार जमा लिया था। बीजापुर पर 1686 में और गोलकुंडा पर 87 में। 86-87 याद रखना, औरंगजेब ने अधिकार किया था। विजयनगर साम्राज्य कब स्थापित हुआ? विजयनगर साम्राज्य कब स्थापित हुआ? 1336 में राजवंश के 2 भाइयों संगम राजवंश के हरिहर बुक्का द्वितीय ने किया था। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। खर्ची पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा को किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह 10 दिन की अवधि में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में होता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में होता है। ओके, याद रखना ये चीज़ भी। कहाँ? त्रिपुरा। भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी याद रखना, भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है खर्ची पूजा। घूमर नृत्य किस आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है? घूमर नृत्य किस आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है? घूमर नृत्य राजस्थान में किया जाता है, याद रखना इसे। भील जनजाति की महिलाएं द्वारा किया जाता है। किस द्वारा? भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। टाटा जी थे इसके फर्स्ट अध्यक्ष।
ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी? किसने लिखी थी ये पुस्तक, ट्रेन टू पाकिस्तान? खुशवंत सिंह ने लिखी थी ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह 1956 में पब्लिश हुई थी ये बुक, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान, आई शैल नेवर बी हेयर नाइट एंगल, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी एंड कलेक्टेड स्टोरी, द दिल्ली नॉवल, ये सब इससे रिलेटेड है, ट्रेन टू पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटूर बांध किस नदी पर है? ये बांध कावेरी नदी पर है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में स्थित है, ये भी याद रखना, तमिलनाडु आता है क्वेश्चन हो जाता है। मेटूर डैम किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। तुंगभद्रा बांध का निर्माण कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर पर किया गया है, ये भी याद रख लेना, छोटा सा फैक्ट है, कर्नाटका में। सूपा बांध कर्नाटका में काली नदी पर बनाया गया है, सूपा बांध कहाँ? काली नदी। इंदिरा गांधी बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, यह भी याद रखना, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर। आई एम नो मसीहा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आई एम नो मसीहा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? सोनू सूद के द्वारा। किसके द्वारा? सोनू सूद के द्वारा। इस पुस्तक का सह लेखन किसने किया था? मीना अय्यर ने किया था। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। किस द्वारा? पेंडम रैंड इंडिया हाउस के द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो 2020 में रिलीज हुई थी, दिसंबर 2020 में रिलीज हुई थी। सोनू सूद याद रखना इससे नाम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? कतर करेगा 2022। कतर। कितनी टीमों ने भाग लिया? 32 टीमों ने भाग लिया इसमें, 32 टीमों ने भाग लिया, ये भी याद रखना। फीफा विश्व कप यह हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, कुछ डिटेल है। 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी फीफा वर्ल्ड कप की। ब्राज़ील सबसे सफल टीम है, 5 बार जीती है ब्राज़ील, 5 बार। वर्तमान में कौन जीता है इसमें? फ्रांस जीता है, फ्रांस। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस ने जीता है। 2018 में हुआ था लास्ट वाला। मुख्यालय कहाँ है फीफा का? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए करेगा, और मैक्सिको और कनाडा, 3 देश करेंगे, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। कौन सा फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होता, स्थगित नहीं होता? निलंबित कह सकते हैं, स्थगित कह सकते हैं, नहीं होता। अनुच्छेद 20 और 21 नहीं होते। अनुच्छेद 20 और 21 पता होना चाहिए। 20 और 21 क्या है? आपातकालीन के दौरान 20 और 21 नहीं होते हैं। 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर विकाजी कामा ने भारतीय झंडा फहराया था। कहाँ फहराया था? पारसी महिला थी विकाजी कामा ने, जर्मनी के, कहाँ? जर्मनी के 1907 में फहराया था। स्टैगुर्ड में, जर्मनी के स्टैगुर्ड में दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में झंडा फहराया गया था, दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में भारत महिला टीम की कप्तान कौन थी? 2022 में कौन थी? मिथाली राज थी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2002 मिथाली राज कप्तान थी, हरमनप्रीत कौर उप कप्तान थी। कब हुआ था? 4 से न्यूजीलैंड में हुआ था, न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। न्यूजीलैंड में कौन थी? मिथाली राज, और हरमनप्रीत कौर इसकी वती कप्तान, ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ने महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीता। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। टीम ने फाइनल मुकाबले में डिफेंसिव चैंपियन इंग्लैंड को हराया था। कौन से कितने रन से? 71 रन से ऑस्ट्रेलिया जीती थी, और 71 रन से हराया था, 71 रन से इंग्लैंड को। 2023 आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 8वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका में कहाँ होने वाला है? दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी तक होएगा। 10 से 26 कहाँ होगा T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स का? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखना, 2023 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु घाटी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सतलुज, व्यास, रवि, चिनाब, झेलम, ये सब सहायक नदी हैं। यमुना नदी होगा ऑप्शन में, यमुना नहीं है। झेलम, व्यास, रवि, चिनाब, सतलज, ये सब सहायक नदी हैं।
यमुना नदी नहीं है, याद रखना, यमुना नदी नहीं है, सिंधु नदी की सहायक नदी। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बत में होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है इसका उद्गम स्थल, मानसरोवर से, सिंधु का। विच पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 इज सिमिलर टू द आर्टिकल 21? कौन सा पार्ट जो है आर्टिकल 51A का 21A से सिमिलर है? तो 21A का जो है 51K के समान है, यानी कि दोनों सेम है। ये दोनों सेम है। ये दोनों लेख 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच शिक्षा के बारे में बताते हैं। 21A या 51A शिक्षा के 6 से 14 वर्ष के बारे में बताते हैं, बच्चों के शिक्षा के बारे में। अब चलते हैं, इतनी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अब अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की। खाने के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है खाने के? चिप्स में, जैसे चिप्स में भरी जाती है तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस ग्रीनहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है, यह निष्क्रिय गैस होती है। जबकि ऑक्सीजन गैस बहुत जल्द ही दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है, इसलिए उसे नहीं डाला जाता चिप्स में। इसलिए नाइट्रोजन गैस को चिप्स में भरा जाता है, जो कि सेफ रहती है बहुत, नाइट्रोजन गैस, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा चंद्रन, सुधा चंद्रन का संबंध किस नृत्य से है? सुधा चंद्रन का संबंध किस नृत्य से? भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का एक नाट्य शास्त्र है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। ओके। एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या है? व्हाट इज द एंथ्रेक्स? एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। किसके कारण? बैक्टीरिया, बैक्टीरियम डिसीज है, बैक्टीरिया डिसीज है। द वर्ड मौसम इज ड्राइव फ्रॉम द विच लैंग्वेज? मानसून वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह कौन सी भाषा लिया? अरबी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ऋतु, इसका अर्थ होता है ऋतु, अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी, याद रखना, अरबी भाषा से लिया है, मौसम से। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच हुआ? बक्सर का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच हुआ? बक्सर का युद्ध 1764, 22 और 23 अक्टूबर को माना जाता है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। कि 3 जने थे, आलम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर, 3 बंदे थे। दामोदर माओजी को किस भाषा में लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दामोदर माओजी को किस भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 11 अप्रैल 2022 को प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुकन को वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नीलमणि को कौन सा? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, 56वां। बेरियम परऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम परऑक्साइड? रासायनिक सूत्र कहते हैं इसे, फॉर्मूले को, BaO2, BaO2, बेरियम परऑक्साइड, BaO2, याद रखना है भी। 1992 में शोभना नारायण को कौन सा अवार्ड मिला था? शोभना नारायण को कौन सा अवार्ड मिला था? कथक की नृत्यांगिनी है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनके गुरु का नाम क्या था? बिरजू महाराज। पूछा जा सकता है इनके गुरु का नाम क्या था? शोभना नारायण के गुरु का नाम बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत को से संबंधित है, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ
अनुच्छेद 17 है अस्पर्धता से रिलेटेड। अनुच्छेद 14 के बारे में जान लेते हैं। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में के मामले में अफसर की समानता। अनुच्छेद 16 रोजगार के मामले में अफसर की समानता। ऐसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। 15वां अनुच्छेद लिंग, जाति, जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत से रिलेटेड है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच है। 19 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण करना। आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20। 21 है जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्र का संरक्षण, राइट टू प्राइवेसी कह सकते हैं, राइट टू लीव कह सकते हैं। आर्टिकल 21 संपत्ति के आधार को भारतीय की संविधान के संशोधन में मौलिक सूची से हटाया गया। कौन से हटाया गया था? 44 से हटाया गया था। 44 संशोधन थे। 7 1978 द्वारा मौलिक अधिकार को सूची से हटाया गया था। 7 होते थे पहले, अब 6 हो गए हैं मौलिक अधिकार। एक सामान्य कानून अधिकार अब 6 हो गए हैं ये भी याद रखना। कानूनी अधिकार के रूप में अधिनियम 300A में रखा गया है। 300A में कौन से में रखा गया है? इसे 300A में रखा गया है सामान्य कानून अधिकार के। उसमें पार्ट कौन सा है? पार्ट 12 में रखा गया है इसको, पार्ट 12 में। ये भी याद रखना, पार्ट 12 में रखा गया है इस मौलिक अधिकार को, पार्ट 12 में। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन बोरोन? बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि संयुक्ता इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है? कितने होते हैं? 13 होते हैं। 3 होते हैं संयुक्ता इलेक्ट्रॉन। बोरोन में 3 होते हैं। 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं जिन्हें, जो कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन है? जो आउटर मोस्ट सेल में रिसाइड करते हैं उन्हें कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैसे 5 होता है बोरोन का, 5 एटॉमिक नंबर होता है इसका। बोरोन का परमाणु संख्या 5, ये मैंने बता दिया एटॉमिक नंबर। कौन सी सारणी? 13वें नंबर, 13वें वर्ग आते हैं, ग्रुप में आता है 13वें में। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? 51A के अनुसार 42वें संशोधन से ऐड हुआ था ये। अब जो है 11वां जो है 86 अमेंडमेंट से हुआ था 2002 में, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य किया था। 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन और उसके आदर्शों एवं संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान को सम्मान करे। कौन सा? 51A में बताया गया है कि हमें सम्मान करना चाहिए राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का। 51A याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में बिहू त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? पहले तो याद रखना बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है, असम में। ओके, ये याद रखना। अब किस महीने में मनाया जाता है? असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है, 3 बार बिहू को मनाया जाता है। बैसाख अप्रैल के मध्यम में, बैसाख मतलब अप्रैल, जनवरी यानी मतलब माघ, और कार्तिक मतलब काटी यानी अक्टूबर के मध्यम में। 3 बार मनाया जाता है बिहू, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर। ठीक है, 3 बार। कहाँ मनाते हैं? आसाम में बिहू। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की थी। मुंबई मथुरा के स्वामी ब्रजानंद की प्रेरणा, किसकी प्रेरणा से की थी? ब्रजानंद, 1875 में, याद रखना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1961 में शुरू किया गया था अर्जुन पुरस्कार। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। ओके, प्रदान किया जाता है। इस खेल पुरस्कार के दौरान सम्मानित खिलाड़ियों को कांसे से बनी अर्जुन की प्रतिकात्मक मूर्ति 5 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। अब 2020 से 15 लाख रुपए दिए जाएंगे।
20 से 15 लाख रुपए। पहले 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, अब 15 लाख रुपए हो गए हैं। 5 से 15 लाख। ओके। प्रस्तावित पत्र भी प्रदान किया जाता है इसमें, प्रस्तावित पत्र भी, ये याद रखना। 5 से 15 लाख हो गए हैं, ये भी आ सकता है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप की विजेता कौन सी टीम रही? 2022 की आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी विजेता कौन सी टीम रही थी? ऑस्ट्रेलिया रही थी, ऑस्ट्रेलिया। 2022 ऑस्ट्रेलिया। कौन सी टीम रही थी? ऑस्ट्रेलिया। और 2020 की कौन रही थी? रनअप थी इंग्लैंड। और 2020 की कौन थी? इंडिया थी। 2020 की कौन थी? इंडिया थी। ईयर ऑफ होस्ट एंड रनअप कौन था? इंडिया। 2020 का ऑस्ट्रेलिया जीती थी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था, फिर ऑस्ट्रेलिया जीती थी, फिर रनअप जो था इंडिया था, यानी कि इंडिया सेमीफाइनल में हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना ऑस्ट्रेलिया के यहाँ हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और न्यूजीलैंड को हराकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2007 से स्टार्ट हुआ था महिला आईसीसी वर्ल्ड कप। 2019 में हुआ। हर 2 साल बाद होता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। सबसे पहले इंग्लैंड ने जीता था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान राष्ट्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से? कौन? उस्ताद बड़े अली खान पटियाला घराने से संबंधित है, पटियाला घराने से। एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, पटियाला से इनका संबंध है। विच टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम वर्कर इन चोला एम्पायर? कौन चोल साम्राज्य में कौन सा कर लिया जाता था वर्करों से? इसका नाम रखना वेट्टी और कदामी। विट्टी और कदामी लिया जाता था वर्करों से चोला एम्पायर के बीच। विट्टी और कदामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवलॉक द्वीप से संबंधित प्रश्न है। हैवलॉक को स्वराज द्वीप भी कहते हैं, जिसका पूर्व यानी कि पहला नाम जो था हैवलॉक आइलैंड था। अब इसका अब इसका नाम स्वराज द्वीप रख दिया, पहले हैवलॉक था। अब अंडमान निकोबार समूह में स्थित है, याद रखना इतनी चीज़। कौन सा केमिकल को हम गन पाउडर में यूज़ करते हैं? गन पाउडर में कौन से रसायनों को करके बनाया जाता है? ये क्वेश्चन है। गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल का उपयोग करके बनाया जाता है। क्या? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक पाउडर भी कहते हैं इसे। पोटेशियम नाइट्रेट को सिल्वर पीटर के रूप में भी जाना जाता है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैंने। गन पाउडर का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। गन पाउडर का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, ये भी याद रखना। कार्बन के कितने एलोट्रोप हैं? हाउ मेनी एलोट्रोप आर देयर इन कार्बन? कार्बन के कितने प्रतिरूप हैं? 3 प्रतिरूप हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सब शुद्ध कार्बन के रूप में 3 रूप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ये पूछा गया इनमें से कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, वो विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का ताजमहल है, 1983 में हुआ था। हैदराबाद की 4 मीनार है 2010 में। ताजमहल 1983 में और हैदराबाद की 4 मीनार 2010 में, ये भी याद रखना। दिल्ली का लाल किला 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया। 4 मीनार 2010 और दिल्ली का लाल किला 2007 याद रखना ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? याद रखना ये तीनों चीज पूछी जा सकती है किसी भी पेपर में। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन, याद रखना इसको। अच्छा क्वेश्चन है। विंबलडन 2022 में किस देश के खिलाड़ी पर प्रतिबंध है? किस देश के खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी बैन कर दिया गया है 2022 में? यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए रूस और बेलारूस से खिलाड़ियों की भागीदारी पर पूर्ण प्रतिबंध